हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने फेवरेट लर्निंग चैनल द साइंस टीचर पर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 9.4 स्पीशिएशन। सबसे पहले इस स्पीशिएशन का मीनिंग समझते हैं। स्पीसीज आपने सुना होगा, यानी कि लिविंग बींग्स का ऐसा समूह जो सेम प्रॉपर्टीज शो करते हैं। उनका शेप, साइज, टेक्सचर, ईटिंग, उनका एक्सक्रीशन सभी सेम तरीके से होते हैं। उनका स्ट्रक्चर सेम होता है, उनका काम सेम होता है। उसे हम कहते हैं एक स्पीसीज़, एक सेपरेट स्पीसीज़ जिस पर इंडिविजुअल्स होते हैं बहुत सारे, और सभी का कैरेक्टर एक दूसरे से लगभग मैच करता है। वो जो है नया रिप्रोडक्शन करते हैं तो उनका भी शेप, साइज, टेक्सचर जो भी है, स्ट्रक्चर सभी सेम होता है और दे लुक सिमिलर। तो स्पीशिएशन में हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि वो जो ग्रुप बना, वो जो स्पीसीज़ बना, वो कैसे बना। उस स्पीसीज़ का बनने का प्रोसेस को हम स्पीशिएशन कहते हैं। इसे स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चन से उसे कंप्लीट कर लेते हैं जो कि पिछले वीडियो से हमने छोड़े हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है दैट व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच इंडिविजुअल विथ पर्टिकुलर ट्रेट्स में इंक्रीज इन अ पॉपुलेशन। तो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ये कहता है कि जो हमारा रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है उस पर जो नए बोर्न बेबीज़ हैं एनिमल्स में, या फिर हम प्लांट्स की ही बात करें, तो उस पे जो भी नया इंडिविजुअल वहाँ पर आ रहा है उस इंडिविजुअल में एक पर्टिकुलर ट्रैट्स यानी कि एक पर्टिकुलर गुण यहाँ खुद से क्रिएट कर रहा है। तो ऐसे कौन कौन से वेज हैं जिनसे ये इंडिविजुअल्स ऐसे ट्रैट्स के साथ में पॉपुलेशन में ज़्यादा इंक्रीज करें, मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ ऐसे इंडिविजुअल्स बने किसी एक स्पीसीज़ के अंदर में। तो कौन कौन से डिफरेंट वेज हैं जो ऐसे जो नए पर्टिकुलर ट्रैट्स हैं उसे बढ़ावा देते हैं। तो इसके दो वेज हैं। पहला जेनेटिक ड्रिफ्ट, यानी कि उस स्पीसीज़ के किसी इंडिविजुअल पर कुछ ऐसा ट्रेट्स, ऐसा गुण आ गया है जो कि आगे वो बढ़ा रहा है, नेक्स्ट जनरेशन में वो गुण कैरी ऑन हो रहा है। तो इसके वजह से जो है ऐसे गुण वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी, या फिर ऐसे गुण वाले लोग, मतलब जो भी स्पीसीज़ हैं, जो भी इंडिविजुअल हैं, उनकी यहाँ पर संख्या बढ़ेगी। स्पीसीज़ के अंदर में जो भी इंडिविजुअल हैं उनकी संख्या यहाँ पर बढ़ेगी। और सेकेंड है हमारा नेचुरल सिलेक्शन, यानी कि ऐसे कंडीशन जिस पर किसी भी इंडिविजुअल को अपने गुणों को, अपने जो भी गुण है उसे चेंज करना हो ताकि वो सरवाइव कर पाएँ किसी इन्वायरमेंट में। तो अगर वैसे गुण वाले कोई भी एक स्पीसीज़ के अंदर में कोई भी इंडिविजुअल है तो वो सरवाइव कर लेता है उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में, और जब वो सरवाइव कर लेता है तो वो अपना जो नए ऑफस्प्रिंग्स वो लेकर के आएगा, जो भी नए चाइल्ड्स वो लेकर के आएगा, जो भी यहाँ पर नए प्लांट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट्स लेकर के आएगा। तो ये जो है ट्रैट्स इस तरीके से अगर बढ़ता है तो उसे हम नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। तो ये दोनों डिफरेंट वेज में दो वेज हैं जिससे इंडिविजुअल जो है एक पर्टिकुलर ट्रेड को बढ़ा सकता है एक स्पीसीज़ के अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि यहाँ जब ट्राइट्स की बात कर रहे हैं तो वो जो लाइफ टाइम में जो भी एक्वायर किया होता है वो आगे इनहेरिटेड क्यों नहीं होता है। कहने का मतलब कि अगर कोई इंडिविजुअल यहाँ पर अपने लाइफ टाइम जो भी उसका लाइफ है उस पर कोई नया गुण लेकर के आता है तो वो गुण नेक्स्ट जनरेशन पर क्यों यहाँ कैरी ऑन नहीं होते हैं। तो इसका एक सिंपल आंसर है। ये आंसर ये ऐसा है कि जो भी लाइफ टाइम में कोई इंडिविजुअल जो भी यहाँ पर नया गुण लेकर के आता है, जो भी वो ट्रेनिंग लेता है, जो भी वो सीखता है, या फिर आप जो भी कहो दूसरे इंडिविजुअल के, अगर हम प्लांट, एनिमल्स जितने भी हैं उनकी अगर बात करें तो लाइफ टाइम में जो भी वो ऑब्जर्व करते हैं, वो जो भी चेंजेस अपने बॉडी के अंदर में लाते हैं वो यहाँ पर जेनेटिक चेंज नहीं होता है। जो भी चेंजेस होते हैं वो नॉन रिप्रोडक्टिव टिश्यूज़ के अंदर में चेंजेस होते हैं। रिप्रोडक्टिव टिश्यूज़ के अंदर में चेंज होने के बाद ही, जीन्स पर चेंज होने के बाद ही वो नेक्स्ट जनरेशन पर वो इनहेरिटेड हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 3, कि
Why are the small number of surviving tigers a cause of worry from the point of view of genetics? जेनेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर जो स्मॉल नंबर ऑफ सर्वाइविंग टाइगर्स हैं वो हमें चिंतित क्यों करते हैं? तो अगर हम बात कर रहे हैं स्मॉल नंबर ऑफ सर्वाइविंग टाइगर्स का, तो इतने टाइगर्स जो हैं उनका एक अपना जीन है और वो जीन जो है यहाँ पर कम ही मात्रा में है, मतलब कम ही टाइगर्स हैं तो कम वेरिएशंस है जीन्स पे। तो जितना कम वेरिएशन है उतना ज़्यादा खतरा है इनके स्पीसीज़ पर। क्यों? क्योंकि जब ये रिप्रोड्यूस करेंगे तो कुछ वेरिएशंस यहाँ पर होंगे, वेरिएशन जीन्स पर वेरिएशन होंगे, क्योंकि इनका हमेशा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा टाइगर्स का। ऑलराइट, तो यहाँ पर जो वेरिएशन आएंगे वो वेरिएशन, जैसे कि यहाँ ये रिप्रोड्यूस कर रहे हैं और कुछ वेरिएशन यहाँ पर अगर लेकर के आ रहे हैं, तो ये वेरिएशन जो हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं, एक यूज़फुल वेरिएशन और एक नॉट यूज़फुल वेरिएशन। यूज़फुल वेरिएशन करने का मतलब कि आगे जा कर के जो टाइम के साथ में इन्वायरमेंट में जो भी चेंज होगा उस इन्वायरमेंट में चेंज होने को वो बियर कर सकते हैं, वो जो है उस इन्वायरमेंट के चेंज को पॉजिटिव वे में लेकर के अपने स्पीसीज़ को बचा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि ऐसा चांस अगर कम नंबर ऑफ यहाँ पर हमारे पास में जो वेरिएशन है जीन्स का वो अगर कम हो तो ये चांस घट जाता है। और चांस अगर घट गया इसका मतलब आगे जा कर के यहाँ पर जेनेटिक वे से अगर हम देखें तो आगे जा कर के इनका लुप्त हो जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। दैट्स व्हाई इट्स अ कॉज ऑफ वरी। चलिए हम बढ़ते हैं आज के टॉपिक 9.4 स्पेसिएशन पर। लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। कहता है कि हमने अभी तक देखा माइक्रो इवोल्यूशन, मतलब कि ऐसे चेंजेस जो हैं वो बहुत ही छोटे चेंजेस हैं। और अगर हम एक स्पीसीज़ की बात करें तो यहाँ पर ये जो स्मॉल चेंजेस हैं वो यहाँ कोई नया स्पीसीज़ फॉर्म नहीं कर सकते हैं। इन चेंजेस से कोई नया स्पीसीज़ का एग्जिस्टेंस ऐसे नहीं हो सकता है, लेकिन ये चेंजेस जो हैं वो सिग्निफिकेंट हैं। और क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं स्पीसीज़ फॉर्म करने का, तो स्पीसीज़ फॉर्म हम तब कह सकते हैं जब, जैसे कि हमने बीटल वाला एक्सपेरिमेंट में देखा हुआ था, एक्सपेरिमेंट नहीं, बीटल वाला जो भी हमने ऑब्ज़र्व किया था, जो भी हमने यहाँ पर एक एजम्पशन लिया हुआ था कि रेड कलर के बीटल्स होंगे और अगर वहाँ में से जो है इसी तरीके के कुछ ना कुछ इवोल्यूशन होते होते यहाँ जो है वो ग्रीन कलर के हो जाते हैं। तो ऐसे करते करते कुछ ऐसा वेरिएशन आए जब वो जो हैं आपस में रिप्रोड्यूस ना कर पाएँ, यानी कि रेड बीटल और जो भी चेंज किया हुआ बीटल है, जो इनिशियल वाला बीटल था और जो चेंज्ड बीटल है, वो दोनों आपस में यहाँ पर रिप्रोड्यूस ना कर पाएँ, तो हम ऐसे को कहेंगे टू इंडिपेंडेंट स्पीसीज़, जो नया वाला फॉर्म किया और जो रेड वाला है वो। ऑलराइट, सो इसी के बारे में हम अभी यहाँ पर देखने वाले हैं। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो वो फिगर आप देख लो कि यहाँ पर कैसे ये बीटल्स जो हैं रेड से यहाँ पर ग्रीन पर हुए थे, तो यहाँ पर जो चेंजेस आए वो कुछ इस तरीके से आपने जो पिछले वीडियो है उस पर देखा हुआ होगा। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि अगर बीटल का जो रहने का जगह है, जो झाड़ी है, वो एक माउंटेन रेंज के ओवर वो ज़्यादा फैल गया हो, अगर ऐसा हुआ तो बीटल का जो पॉपुलेशन है वो बढ़ जाएगा। ऑलराइट, और यहाँ पर क्योंकि बीटल जो हैं वो ज़्यादातर पत्ते खाते हैं, तो वो जिस झाड़ी पर हैं वहीं के पत्ते को वो खाएंगे, वहीं के जिस पौधे पर है वहीं के पत्ते को वो खाएंगे, ज़्यादा दूर वो ट्रेवल नहीं करेंगे। तो अगर हम बात करें एक पूरे माउंटेन रेंज के अंदर में जो बीटल्स हैं, तो उनमें से कुछ बीटल्स जो अलग हैं, अपने अपने जो है झाड़ियों पर ही रहते हैं, तो उनका एक सब पॉपुलेशन बन जाएगा, उनका एक अलग वेराइटी बन जाएगा ओवर टाइम के साथ में। ऑलराइट, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो भी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होगा, जो भी मेल एंड फीमेल बीटल्स होंगे वो उसी जो झाड़ी है उसी के अंदर में वो रिप्रोडक्शन करेंगे, और जो भी गुण होंगे वो आपस में ही वहीं रहेंगे। कोई भी यहाँ पर वेरिएशन आएगा वो उसी के अंदर में वेरिएशन वो रखेंगे, कि कहीं दूर में वेरिएशन नहीं होंगे। अगर दूर में कोई दूसरा वेरिएशन है तो उस वेरिएशन को ये नहीं ले सकते हैं। समझ रहे हैं ना?
ट्रैट्स जो है वो किसी दूसरे स्पीसीज़ का अगर डिफरेंट वेरिएशन आ गया उसका ट्रैट्स, अगर वहाँ पर दूसरे न्यू बॉर्न स्पीसीज़ पर जा रहे हैं तो वो इधर वाले स्पीसीज़ पर जो कि एक अलग बसेस पर रहते हैं उनका यहाँ पर नहीं होगा चेंजेस। तो यहाँ पर जो है ये सब पॉपुलेशन यहाँ पर ये क्रिएट कर लेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा भी ना हो सकता है जैसे कि कोई बीटल जो है यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पर वो ट्रैवल कर सकता है, या फिर किसी कौवे ने उसे खाने के लिए उठाया हो और दूसरे जो है किसी ग्रुप के पास पे उसे वो ड्रॉप कर दिया हो, उसे नहीं खाया बस खाने के लिए उठाया। ऑलराइट, तो ऐसे केस में जो माइग्रेंट बीटल होगा वो रिप्रोड्यूस करेगा लोकल पॉपुलेशन के साथ में। माइग्रेंट बीटल यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जो गया हुआ है उस वो बीटल की बात हम कर रहे हैं, वो वहाँ पर जा कर के वो रिप्रोड्यूस करेगा। अब अगर रिप्रोड्यूस करेगा तो उसका जो जीन है वो उस नए वाले जो पॉपुलेशन है वहाँ पर जा कर के वो मिल जाएगा। अब ऐसा सोचिए कि जो भी जीन फ्लो किया, मतलब जीन एक जगह से दूसरी जगह गया, वो अगर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल नहीं करता है, मान के चलते हैं कि उन झाड़ियों के बीच पर एक रिवर बहने लगा, ऑलराइट, तो ये फिर से डिवाइडेड हो गए जो यहाँ पर पौधे हैं वो, तो ये जीन फ्लो जो है ये काफ़ी कम हो जाएगा फिर। अब ये दोनों सब पॉपुलेशन यहाँ पर एक अपने अपने गुण को डेवलप कर लेंगे। यहाँ पर जो ट्रेड्स था उनका मिक्सिंग नहीं हो रहा है, अब ये जो चांसेस थे वो काफ़ी कम हो गए। तो यहाँ एक नया स्पीसीज फॉर्म कर लेगा, तब फॉर्म करेगा जब यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो है रिप्रोडक्शन का प्रोसेस ना हो पाए। यानी कि ये इतना चेंज हो गए कि इनका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है और इनका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो डिफरेंट हो जाए, यानी कि जो भी प्रोसेस है वो यहाँ पर ना हो पाए। क्योंकि पहले वाले केस में क्या हो रहा था, जब यहाँ से यहाँ तक ये फ्लो कर रहे थे उस वक्त क्या हो रहा था कि उनके बीच में जो है रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो रहा था। यहाँ कहता है फर्स्ट लाइन में कि ये इसीलिए हो रहा था क्योंकि जो पॉपुलेशन था वो पार्शली यहाँ पर सेपरेटेड था, कम्प्लीटली सेपरेटेड नहीं था। अब कम्प्लीटली सेपरेटेड हो गया है, एक नया स्पीसीज यहाँ फॉर्म कर चुका है, तो ये यहाँ जो है रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर जो स्पीसीज फॉर्म कर रहे हैं वो किस प्रोसेस से कर रहे हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट से कर रहे हैं, ऑलराइट। साथ में हम अगर देखें कि कुछ नेचुरल सिलेक्शन भी यहाँ पर नए स्पीसीज को फॉर्म करने के काउज हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम दो सब पॉपुलेशन का बात करें, यानी कि क्रोज का बात करें कि एक पॉपुलेशन में यहाँ पर क्रोज रह रहे हैं, दूसरे पॉपुलेशन में भी यहाँ पर क्रोज रह रहे हैं, लेकिन एक जगह पर जो है क्रोज की संख्या ज़्यादा है और एक जगह पर क्रोज की संख्या कम है। तो इन क्रोज को जहाँ पर संख्या कम है उसे ईगल यहाँ से हटा सकता है, उसे यहाँ से वो भगा सकता है और यहाँ खुद वो रह सकता है। यहाँ से वो एलिमिनेट ही कर देगा उसे, वो कुछ भी करेगा, ईगल्स वो हैं जो भी करते हैं खा जाएंगे या फिर जो भी करेंगे। और अगर दूसरे ओर में वो ईगल्स वो प्रोसेस यहाँ जो उन्होंने किया वो प्रोसेस यहाँ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस पर यहाँ पर उनका संख्या ज़्यादा है, क्रोज का संख्या। तो जो ग्रीन वेरिएशन थे जहाँ क्रोज जो है वो ग्रीन बीटल्स को नहीं खा पा रहे थे, बीटल्स की हम बात कर रहे हैं, तो बीटल्स के जो ग्रीन वेरिएशंस थे वो इसीलिए यहाँ पर इंक्रीज कर रहे थे क्योंकि क्रोज जो हैं वो रेड वेरिएशन वाले को खा जा रहे थे और ग्रीन वेरिएशन इसी की वजह से यहाँ पर ज़्यादा बढ़ रहा था, एग्जिस्टेंस में आ रहा था और ग्रीन वाले का स्पीसीज यहाँ पर फॉर्म कर रहा था। तो इस साइड में अगर क्रो है ही नहीं तो ये ग्रीन वाला जो वेरिएशन है वो ज़्यादा यहाँ पर नहीं होगा। वहीं सेकेंड वाले केस पर यहाँ पर ग्रीन वाला जो है वो ज़्यादा होगा, ग्रीन बीटल्स यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में होंगे क्योंकि उसे क्रोज यहाँ पर देख नहीं पाते हैं, पत्ते के अंदर में वो छुपे हुए होते हैं, तो वो कलर सेम होता है पत्तों का और उनका, तो वो खा नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से ये बीटल्स जो हैं यहाँ पर सर्वाइव कर लेंगे ग्रीन वाले, और रेड वाले को तो ये खा जाएंगे, ऑलराइट। तो यहाँ पर क्रॉस के नंबर भी यहाँ पर एक फैक्ट हैं, यहाँ पर एक फैक्टर हैं, सॉरी, जो क्रॉस के नंबर हैं वो भी यहाँ पर एक फैक्टर हैं कि ग्रीन बीटल्स जो है अपने स्पीसीज़ को यहाँ पर रख सकते हैं या फिर नहीं, क्योंकि जहाँ पर क्रॉस की संख्या नहीं है वहाँ पर वो स्पीसीज़ नहीं है। वेरिएशंस हैं तो वेरिएशन को हम स्पीसीज़ नहीं कह सकते हैं, ऑलराइट। चलिए, कहता है कि साथ में जो प्रोसेसेस हमने अभी तक देखा
जेनेटिक ड्रिफ्ट और नेचुरल सिलेक्शन, ये अगर साथ में ये प्रोसेस आ गए तो यहाँ पर पॉपुलेशन को आइसोलेट करना, एक नया स्पीसीज़ फॉर्म करना ज़्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी इन्वायरमेंटल कॉज हैं वो तो होंगे ही होंगे, साथ में जेनेटिक ड्रिफ्ट भी यहाँ पर होगा। तो नए जो भी यहाँ पर इंडिविजुअल के जो भी गुण हैं वो आगे वो ट्रांसफ़र होते रहेंगे, वो न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म करते रहेंगे और दूसरे सब पॉपुलेशन से वो अलग होते जाएंगे। और एक समय ऐसा आएगा जब वो इनकेपेबल हो जाएंगे रिप्रोड्यूसिंग से, क्योंकि वो जो है आपस में, मतलब दो स्पीसीज़ आपस में, दो सब पॉपुलेशन आपस में एक दूसरे से रिप्रोडक्शन के लिए वो इनकेपेबल हो जाएंगे। अब ये ऐसा क्यों करेंगे? यहाँ पर रिप्रोडक्शन का जो है प्रोसेस क्यों नहीं हो पाएगा? क्या दिक्कत आ रही है? यहाँ वेरिएशंस के वजह से, जो भी वेरिएशन हुए उसके वजह से यहाँ डीएनए में चेंजेस इतने ज़्यादा हो जाएं कि दोनों ग्रुप के, दोनों सब पॉपुलेशन के जो जर्म सेल्स हैं वो आपस में यहाँ पर फ्यूज़ ना कर पाएँ। जर्म सेल जो है यहाँ पर मेल गैमेट, फीमेल गैमेट्स जो हैं वो यहाँ पर जो है एक दूसरे के साथ में फ्यूज़न ना कर पाएँ और नए को रिप्रोड्यूस ना करें, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर रिप्रोडक्शन जो है नहीं हो सकता है। दे आर इनकेपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग विथ ईच अदर। या फिर हम कह सकते हैं कि जो ग्रीन फीमेल्स हैं वो रेड मेल्स के साथ में यहाँ पर फ्यूज़न नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ग्रीन मेल्स के साथ में यहाँ पर ये फ्यूज़न कर सकते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर अगर ग्रीन फीमेल और ग्रीन मेल्स हैं तो यहाँ पर नेचुरल सिलेक्शन से यहाँ पर ग्रीनीज ज़्यादा हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब अगर जैसे कि ग्रीन फीमेल यहाँ पर रेड मेल के साथ में अगर मिलता भी है तो उसका जो बिहेवियर होगा ग्रीन फीमेल का, वो बिहेवियर यहाँ पर बता देगा कि कोई भी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस उनके बीच में नहीं हो पाए। इसका मतलब क्या हुआ कि नया स्पीसीज़ यहाँ पर जनरेट हो चुका है बीटल्स का। ऑलराइट, आई होप कि आपको बिल्कुल भी क्लियर हो गया होगा व्हाट इज स्पीसिएशन। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं यहाँ एवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन, जो कि एक लंबा टॉपिक है। उसके वजह से जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो का उसे हम आज ही कर लेते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन है 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है दैट व्हाट फैक्टर कुड लीड टू द राइज ऑफ अ न्यू स्पीसीज। न्यू स्पीसीज के बढ़ने में क्या क्या फैक्टर यहाँ पर लीड कर सकते हैं? तो नेचुरल प्रोसेस सबसे पहला आप कह सकते हो, और जो सेकेंड वाला है वो है आपका जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो इस पर क्या हो रहे हैं कि नेचुरल प्रोसेस में कोई ऐसा इन्वायरमेंटल कंडीशन आ गए जिसकी वजह से वो यहाँ पर अलग अलग कैरेक्टर्स शो करने लगे, एक नया गुण को अपने आप में लेकर के आए, वो नया गुण को विकसित कर लेते हैं। या फिर अगर हम यहाँ पर बात करें जेनेटिक ड्रिफ्ट का, तो किसी सेपरेट जगह पर अगर कोई स्पेशल ट्रेट्स को इनहेरिटेट कर रहे हैं पूरे स्पीसीज़, पूरे वहाँ के इंडिविजुअल जो भी हैं, तो वहाँ एक नया तरीके के नए गुण वाले यहाँ पर इंडिविजुअल्स फॉर्म हो रहे हैं। और अगर वैसे ग्रुप ज़्यादा बढ़ गया, इसका मतलब एक नया स्पीसीज़ फॉर्म कर लिया, अगर वो दूसरे स्पीसीज़ जो कि पहले वाले थे, मतलब कि जिससे वो सेपरेट हुए हैं, उससे वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाए, तो हम कह सकते हैं कि एक नया स्पीसीज़ यहाँ पर फॉर्म कर चुका है। तो ये दोनों यहाँ पर मेजर फैक्टर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 2, विल जियोग्राफिकल आइसोलेशन बी अ मेजर फैक्टर इन द स्पीशिएशन ऑफ अ सेल्फ पोलिनेटिंग प्लांट स्पीसीज, वाई और वाई नॉट। कहता है कि जियोग्राफिकल आइसोलेशन जो है वो क्या एक मेजर फैक्टर है किसी भी सेल्फ पोलिनेटिंग प्लांट का स्पीशिएशन करने के लिए, एक नया स्पीसीज फॉर्म करने के लिए? अगर है तो क्यों, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं? तो क्योंकि यहाँ हम बात कर रहे हैं सेल्फ पोलिनेटिंग प्लांट का, तो यहाँ कोई दूसरे प्लांट पर ये रिप्रोडक्शन के लिए डिपेंडेंट नहीं है, ये सेल्फ पोलिनेशन करता है, मतलब अपने जैसा इंडिविजुअल को ये खुद से क्रिएट कर लेगा, खुद का पोलन ग्रेन, खुद का स्टिग्मा, यानी कि खुद का जो जर्म सेल्स हैं
रिप्रोडक्टिव जर्म सेल्स, मतलब कि जो भी मेल और फीमेल दोनों तरीके के जर्म सेल्स वो खुद पे ही प्रेजेंट है। तो अगर हम जियोग्राफिकल आइसोलेशन भी अगर इसे कर दें, बाहर से अगर हम इन्वायरमेंट से कहीं से आइसोलेट भी कर दें, तो ये खुद का यहाँ पर रिप्रोडक्शन करेंगे। और ये जो है अगर खुद से रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो खुद के जैसे इंडिविजुअल को फॉर्म करेंगे। और सेल्फ पोलिनेटिंग प्लांट यहाँ पर कोई ज़्यादा बड़ा वेरिएशन नहीं दिखाते हैं, कुछ छोटा मोटा वेरिएशन, कुछ छोटे मोटे वेरिएशंस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई मेजर वेरिएशन नहीं होगा, जिसकी वजह से कोई भी नया स्पीसीज यहाँ फॉर्म नहीं कर पाएगा। ऑलराइट, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दैट विल जियोग्राफिकल आइसोलेशन बी अ मेजर फैक्टर इन द स्पीशीएशन ऑफ अ ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, वाई और वाई नॉट। तो यहाँ पर भी हम कहेंगे कि अगर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है कोई भी ऑर्गेनिज्म, तो उस पर भी यही इफेक्ट होगा कि वो खुद से रिप्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पर कोई भी ये मेजर फैक्टर नहीं है जियोग्राफिकल आइसोलेशन एक स्पीशीएशन करने में। ऑलराइट, so that's all for today. See you in the next video. Till then, stay safe and be happy.